नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर और जो फिलोसफी है यानी कि कृषि और दर्शन शास्त्र, उससे जो रिजल्ट की कहानी शुरू हुई वो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन मतलब गृह विज्ञान का जो एजुकेशन एक्सटेंशन एक प्रभाग है, उससे होते हुए अब पांचवें सब्जेक्ट पर यानी कि वनस्पति शास्त्र, जिसे बॉटनी भी बोलते हैं अंग्रेजी में, उस पर आकर रुक गई है। और यहाँ पर दोस्तों जो है 196 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जी हाँ दोस्तों, 196 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है बॉटनी में। जो टोटल पोस्ट हैं इसमें दोस्तों वो 33 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 33 पोस्ट हैं। और 33 के बदले जो है पास किए गए 196 अभ्यर्थी। तो लगभग ये दोस्तों हो गए 6 गुना, लगभग ऑलमोस्ट 6 गुना अभ्यर्थी ये पास कर दिए गए हैं। और इस हिसाब से अगर देखें तो फिर वही कहानी हो रही है कि किसी में तो 3 गुना पास कर रहे हैं मिनिमम, और किसी में जो है 6 गुना से 8 गुना भी कर दें। तो अब ऐसे आप कभी भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि हाँ इतने ही फिक्स्ड पास करेंगे। 3 से तो चलो 4 गुना तो हो भी जाता कई बार, लेकिन 3 से सीधा 6 गुना मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वनस्पति शास्त्र की जो पोस्ट है वो 33 है, कंपटीशन एक पद पे 42 का है। तो यहाँ पर 33 का 3 गुना करें तो लगभग 100 या 120 मान लो यार, 4 गुना कर लो। लेकिन 196 यानी कि ऑलमोस्ट 200 कैंडिडेट्स को पास किया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि 6 गुना, ऑलमोस्ट 6 गुना या उससे भी एक आध ज़्यादा ही, अगर मेरा हिसाब जो है वो गलत नहीं है, तो यहाँ पर पास किए गए हैं। तो इस हिसाब से देखें तो हम एक पूर्वानुमान लेकर नहीं चल सकते कि हाँ इतने ही करेंगे और उसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, तो वो गई है दोस्तों 106.03। जनरल के ही अपने पूर्वानुमान थे, और अपने जो पूर्वानुमान थे वो 105 से 110 के बीच में थे। बिल्कुल देखिए 106, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए अपने पूर्वानुमान दो प्रकार से थे, क्योंकि पॉलिटी का तो मैं खुद लेक्चरर हूँ, तो वो उसमें भी एक मेरा भी एक जो है भाग हो जाता है कि हाँ मैंने भी ये पूर्वानुमान लगाया, पेपर देख कर थोड़ा समझ लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसमें ऐड करें तो। लेकिन ये बॉटनी जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने एक आध जो दो एक कॉलेज लेक्चरर मिले, स्कूल लेक्चरर, उनसे मेरी बात हुई, तो उनको मैंने पूछा। और सेकेंडली मैंने आप सभी से पूछा था सर्वे में, तो जो कॉलेज लेक्चरर थे वो 100 के अंडर बता रहे थे, मतलब 95 समथिंग बता रहे थे। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते ही रहता हूँ। तो उसमें उन्होंने जितना ही बताया था, तो उनका अनुमान जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा, ये 5-10 अंक का ही फर्क है, ज़्यादा नहीं, गलत हो गया। और आपके जो पूर्वानुमान थे, पूर्वानुमान के आपका जो सर्वे था जो मैंने करवाया था, आपने उसमें भाग लिया, वो बिल्कुल सही गया। और उस हिसाब से देखें तो 105 से 110 के बीच में जो है कट ऑफ गई है। तो अभी तक तो अपने पूर्वानुमान सही हो रहे हैं, कभी सर्वे वाले सही हो रहे हैं, कभी जो विशेषज्ञों वाली बातें वो सही हो रही। तो अभी तक तो सब सही चल रहा है। और अभी आपको और देखना है कि सर मेरे सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी। आप क्वेश्चन वगैरह भी करते रहते हो, आज समय नहीं मिला, लेकिन कल ही मैंने 4-5 दिन के जो बाकी कमेंट्स थे और भी हैं, लेकिन वो मैंने जो है आपको रिप्लाई कर दिए थे। तो यही कोशिश रहती है कि करूं, लेकिन कभी कभार समय नहीं मिलता। तो आपको वीडियो अगर देखना है जिसमें और विषयों के जो है सर्वे के बेसिस पे पूर्वानुमान लगाए गए हैं, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। और उस वीडियो के लिए कहीं नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप देख लीजिएगा। तकरीबन 7 से 8 हज़ार आई थिंक अभ्यर्थी उसमें थे जिन्होंने भाग लिया, और उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो शेयर की, मतलब अपने मार्क्स शेयर किए, और उसी बेसिस पे वो सारा सर्वे है, वो पूर्वानुमान है। तो देखिए इस अपडेट के अलावा एक और बात कि आपने जो है कुछ एक कमेंट बॉक्स में ये कमेंट भी किए थे कि सर आप जो है हमें बता दो, हम ओरिजिनली पीडीएफ जो है उस अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डीईएफ की वो कहाँ से डाउनलोड करें, विस्तृत आवेदन की जो एक प्रपत्र है वो कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखिए पिछले जो 2 वीडियो हैं अपने, उन दोनों के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और नोटिफिकेशन का भी है, दोनों ही उसमें आवश्यक है। तो वो दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी अगर कभी आपकी इच्छा हो कि नहीं सर आपके दिए लिंक से डाउनलोड नहीं करेंगे, या कोई ऐसी दिक्कत भी आ जाए, अमूमन तो नहीं आती क्योंकि गूगल ड्राइव का लिंक है, तो आमतौर पे तो उसमें परेशानी नहीं आती। लेकिन अगर कभी आए तो उसका देखो एक नतीजा, या यूँ कहें कि उसके परिणाम स्वरूप आप जो है आपके पास एक और विकल्प होना चाहिए। तो वो विकल्प क्या है, देखिए वो विकल्प दोस्तों यही है कि आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, और मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आरपीएससी की वेबसाइट नहीं पता है
rpsc.rajasthan.gov.in, तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे जाके RPSC लिखो, वहाँ जाओ तो ऐसा एक होम पेज खुलेगा। ये सारा आप सब कुछ देख रहे हो। इसमें जो 3 पंक्तियाँ दिख रही हैं, 3 या 4 है, देखो 4 जो है रेखाएं हैं, इन पे आपको जो है वो क्लिक करना है। जैसे इन पे क्लिक करोगे तो क्लिक से पहले ऐसा दिख रहा था, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और ऐसा जो दिख रहा है इसमें देखिए सारे ऑप्शन हैं, जनरल, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, RPSC ऑनलाइन, अदर लिंक्स, रिपोर्ट, रीच RPSC, सब कुछ। तो इसमें से आपको जो है वो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन यानी कि अभ्यर्थी की बारे में सूचना या जानकारी, उस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये कुछ एक ऑप्शन खुलेंगे। सबसे पहले फैक है यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि अधिकतर पूछे गए प्रश्न। फिर एग्जाम डैशबोर्ड है, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स, रिक्रूटमेंट ऐड, प्रेस नोट्स वगैरह। इसमें आपको इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में जाना है। तो जैसे आप इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में जाओगे तो ये सारा आपको जो है फ़ोन से ही करना है। हालांकि PC अगर है, लैपटॉप वगैरह है तो और अच्छी बात है, उसमें और आसानी से हो जाएगा, लेकिन फ़ोन से भी ये पॉसिबल है। फिर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डाउनलोड फॉर कैंडिडेट्स, उसमें जैसे गए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी, इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स और लिंक। तो इसमें आपको जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको जो है एक ऑप्शन नज़र आएगा, वो है, देखो ये सारे आपको ऑप्शन नजर आएंगे। इसके बाद देखिए और जैसे आप जो स्क्रॉल करोगे अपर साइड में तो आपको देखो एक ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा, देखिए इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और दूसरा आएगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन। तो दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड का बटन है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और फिर ये भी कर लेना। देखो नीचे वाला करोगे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म तो दोनों साथ में आ जाएंगे, ऊपर वाला नीचे वाला। और ऊपर वाला करोगे केवल तो केवल जो इंस्ट्रक्शन है वो आएंगे, फॉर्म नहीं आएगा। तो यही नीचे वाला ही करो ताकि इंस्ट्रक्शन भी आ जाए और फॉर्म भी आपके आ जाए, दोनों चीज़ें हो जाए। तो जैसे इस पे करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ एक पॉपअप, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, टेक्नोलॉजी की भाषा में, तो वो आएगा और उस पर आपको क्लिक करके जो है डाउनलोड कर लेना। ये मैंने पहले कर रखा था क्योंकि आपको दिखाना था वो पिछले वीडियो में, तो इसलिए ये दोबारा वाला डाउनलोड फाइल अगेन लिखा हुआ है, नहीं तो फिर नई फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह नहीं है तो आप बाहर ई-मित्र या कहीं से जाके उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जो है कम से कम 3 उसके प्रिंट आउट निकालें, जितनी भी आपकी कॉपियाँ निकलवा रहे हैं। दिशा निर्देश का कोई प्रिंट आउट ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही फॉर्म इसमें होते हैं, एक मेन फॉर्म है और एक वो पुलिस वेरिफिकेशन टाइप ऑफ है। तो उस दोनों को आपके निकालने 3-3 कॉपीज़, तीनों ही भर लेनी है, एक अपने पास रख लेनी है और 2 जो है आपको प्रेषित कर देनी है RPSC को। और स्वयं वहाँ जाके दे के आओ RPSC कार्यालय में, तो बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल ये सही है। और आपको लगता है कि नहीं ये लास्ट डेट से पहले पहुंच जाएगी, अपनी ये जो डाक है, अपनी जो ये स्पीड पोस्ट से अगर आप भेजते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो ये दोनों विकल्प है। अब इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और कल तो मुझे कल मतलब जो अभी वीडियो मैं शुक्रवार को रात को बना रहा हूँ, ये शनिवार सुबह अपलोड होगा, तो कल मतलब शनिवार को दिन को तो मुझे शायद ही समय मिले, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रविवार को दिन को जो है बैठ के सारे आपके कमेंट्स जो है वो मैं रिप्लाई करूं और एक एक कमेंट को जो है रिप्लाई आपको करूं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।